हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। कल गेट का एग्ज़ाम हुआ और बहुत लोगों के एग्ज़ाम्स ठीक ठाक गए हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड था, बट उनका उनको लगा कि एग्ज़ाम के दौरान उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। बट जो बाहर आके कुछ हमने आंसर दिया, कुछ इधर उधर से देखे, या उनको अपना रिकॉल हुआ कि मैंने क्या आंसर दिया था, पता चला बहुत सारी गलतियां हो गई उनसे, सिली मिस्टेक्स। तो नेट भी ऐसा ही गया, गेट भी ऐसा ही गया। तो अब उन लोग के ही मैसेज थे, मेल्स थे कि सर अब क्या करना चाहिए, कैसे इसको सुधार किया जाए, क्या क्या चीज़ अब हमें आगे के एग्जाम्स के लिए करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आगे के लिए। देखिए, पहली बात तो जो आपसे मिस्टेक्स हुए हैं वो तो थोड़ा आपको रियलाइज होना चाहिए कि ये जो मिस्टेक है कहीं आप बार बार इस चीज़ को रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, राइट है। क्योंकि पिछला भी 3-4 एग्जाम आप दिए होंगे, चाहे टीएफआर हो, नेट हो या इनबेचम हो, तो वो सारे मिस्टेक्स कंटिन्यूअसली आप रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। और नंबर टू, कि जो मिस्टेक आप कर रहे हैं, आपको रियलाइज हो रहा है कि वो मिस्टेक किस टाइप का मिस्टेक्स है। एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है, या कॉन्सेप्ट पता है बट स्टिल वाइल डूइंग प्रॉब्लम्स यू स्टक, वो मिस्टेक है। या दूसरा, प्रॉब्लम भी आप कर रहे हो, सब कुछ आ रहा है बट प्लस माइनस का मिस्टेक्स हो रहा है, वो है। ये 3 तरीके की चीजें हैं, राइट है। आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो ये आपका चॉइस होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं पता है, या कॉन्सेप्ट के दौरान पता है बट जब आप प्रॉब्लम करते हो वहां पे थोड़ा अटकते हो, या प्रॉब्लम भी आप ठीक से कर रहे हो बट कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, इस टाइप की भी चीजें हैं। कि हमें तो लगभग क्वेश्चंस मिले, मैंने देखा उतना भी टफ क्वेश्चन था नहीं, मतलब जैसा गेट का आता है हर साल वैसे ही रहता है, राइट है। क्योंकि मैं मेंटर हूं तो मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपके जगह हूँ एज ए स्टूडेंट मैं देखूँ तो ठीक है। पहली बार अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे भी लगा हाँ यार, क्वेश्चन का लेवल बड़ा अच्छा था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उस टाइप से अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा भी नहीं था आसान था। तो इसलिए आपको एक बार अपने आप से पूछना होगा कि आपसे जो मिस्टेक्स हो रहे हैं किस टाइप के मिस्टेक्स हो रहे हैं, राइट है। कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम है, या यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, कि ठीक है पता है बट प्रॉब्लम से अप्रोच नहीं हो पाते, या एग्जाम में आप होपलेस हो जाते हो जिससे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, या जानते हुए चीज़ें नहीं बना पाते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो ये आपको पता होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इससे आप बाहर कैसे निकलोगे, राइट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि मैथ को अच्छा कैसे करोगे, राइट है। उसमें अच्छा आप कैसे सोचोगे, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू से यही बताना चाहता हूँ उन सारे स्टूडेंट्स को जो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स अच्छा करते हैं या अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कि यार देखो, अपना मिस्टेक्स पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्त, है ना। ऐसा नहीं कि लोग बोले अरे कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं, आगे फोकस करो, नहीं। फिर आप मिस्टेक वही आगे भी करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा, राइट है। मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा बैठ के उस चीज़ को ऑब्जर्व करके फिर आगे बढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज फिर वही चीज़ें, मिस्टेक देखिए, मिस्टेक आगे भी होगा, ऐसा नहीं कि आगे नहीं होगा, सबसे होता है। बट इंपॉर्टेंट है कि पीछे वाली चीज़ें, मिस्टेक्स आप रिपीट उसको ना करें, कुछ नया मिस्टेक्स हो, नई दिशा में हो, नई तरीके से हो, तो वो भी, उससे भी आप सीखेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हो, क्या चीज़ है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो उसको ध्यान में रख के कोई बहुत सारे जो भी ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिनका ईमेल्स था, क्योंकि सबको रिप्लाई कर पाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट उनके थ्रू से मैं यही बोलना चाहता हूँ दोस्त, अभी से ठीक 4 से 5 महीने के बाद नेट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आपका CSR नेट, जून, ठीक है। ये 2026 एग्ज़ाम अगर सब कुछ सही रहा, देश का माहौल, तो जून में हो जाना चाहिए। फिर CSR नेट दिसंबर 2026 होगा, ठीक है। फिर आप गेट 2027 दे सकते हो। फिर TFR हो गया, एनबीएचएम हो गया, 2027 दे सकते हो। या जो नए बच्चे हैं जैम के लिए, जो बीएससी में है, वो IIT जैम का एग्जाम दे सकते हैं 2027 का। ये सारे एग्जाम्स हैं। साथ ही साथ, इसके साथ साथ अभी ISI CMI का भी दे सकते हो 2026 PhD के लिए, ठीक है। तो ये एग्जाम खैर उन लोगों के लिए जिनको मैथमेटिक्स, मतलब जिनके लिए मैथ ही सब कुछ है, जिनको मैथ में डूबना, मैथ के अंदर एकदम डीप डाउन जाके मैथ को सोचना, वो अगर पसंद है तो फिर ये दो एग्जाम्स आपके लिए बेहतरीन सूट करते हैं। अगर वैसा केस नहीं है कि मैथ को आप जस्ट एक ले रहे हो कि ठीक है यार, एक मेरी एक हॉबी है मैथमेटिक्स, ठीक है, मुझे ठीक लगता है, मतलब ठीक है, राइट है। आपको फंक्शनल
टोपोलॉजी उतना इंटरेस्टेड नहीं लगता, या उसको हो सकता है आप नहीं पढ़े हों उस टाइप की चीजें, राइट है। तो फिर ये एग्जाम थोड़ा सा मतलब मुश्किल तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको करने में असहज रहे आप, यू आर नॉट कंफर्टेबल मे बी, राइट है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं जिनका पहले ये सारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, बट उन्होंने ये इस एग्जाम को फोड़ दिया, सिंगल डिजिट रैंक। पिछले ही साल ऑल इंडिया रैंक 1 था अप्लाइड मैथमेटिक्स में यहाँ से, राइट है। और देवज्योति का शायद 9th था या 11th था, ऐसे ही कुछ रैंक था। फाइनली दे आर इन आईएसआई कोलकाता डूइंग पीएचडी। इसके पहले ऑल इंडिया रैंक 1 था आईएसआई में पीएचडी एग्जाम्स में मैथमेटिक्स में। तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ग्रेट पढ़ाया उन लोगों को, इंपॉर्टेंट है कि उनका थॉट प्रोसेस ग्रेट था। उनको ये पता था कि मुझे करना क्या है, राइट है। तो वो अगर आपके अंदर क्लियर है कि आपको करना क्या है, राइट है, ये करना है या ये करना है, आपके पास अगर क्लियर कट आपका विजन है ना, आपका विजन एकदम क्लियर है कि हाँ भैया मुझे ये करना है, उसके लिए मुझे जी जान फूंक देना है, मेरा गलती पता है क्या क्या नहीं है, बस अब मुझे उसको सुधार करना है और आगे अच्छा करना है। तो फिर उसके लिए हम लोग का एक जो बैच है 11 तारीख से स्टार्ट होगा, रेगुलर बैच, ठीक है। आप उसमें जुड़ सकते हैं। 11 फेब से रेगुलर बैच स्टार्ट होगा इस एग्जाम्स के लिए, जो जून में 2026 का एग्जाम होगा उसके लिए, या दिसंबर के लिए भी आप जुड़ सकते हैं अगर आपका टारगेट ये रहे या ये रहे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो उसके लिए जो बैच है ये 11 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो जो लोग सीरियस हैं इसके लिए वो मेल कर सकते हैं nobleforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा मेल आईडी, आप करके अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये रियलाइज हो रहा है कि हाँ मुझे यहाँ यहाँ सुधार की जरूरत है, अब मुझे गाइडेंस चाहिए, राइट है, और एक पढ़ने का अंदर से आपको शौक है डेडिकेटेड होके, तो फिर यहाँ आपको बहुत मजा आएगा, राइट है। ओके। बाकी ये सब एग्जाम्स हो गए जिसको आप देख सकते हैं, बट भी टेम्परेरी, 4 से 5 6 महीने के बाद ये सब एग्जाम्स होने वाले हैं आपके, ठीक है। और अच्छे से जाना है तो एक ही एग्जाम है। आप किस कैटेगरी में है, आपका इंटरेस्ट है, राइट है। हर स्टूडेंट का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, आप कहाँ लाइक करते हैं। इसके लिए क्रैश कोर्स या फाउंडेशनल क्रैश कोर्स दोनों टाइप के बैचेस हैं, स्टार्ट हो रही हैं 11 तारीख से इसका भी, और रेगुलर बैच के लिए भी 11 तारीख। तो जिस भी कैटेगरी में आप हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ अभी अगर 2 3 महीने सही दिशा में किया दिया जाए तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है, यू आर मोस्ट वेलकम। अब मुझे लगता है ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि मैथ कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लगता है तभी कर रहे हो, राइट है। और जब अच्छा लग रहा है चीजें तो अच्छा सोचने में कोई बुरी बात नहीं है, उसके लिए मेहनत करना चाहिए एटलीस्ट, राइट है। मिले ना मिले वो डिफरेंट बिजनेस है, बट एटलीस्ट यू शुड गिव योर 100% टू जो भी एग्जाम आप चाहते हो या आपका जो ड्रीम हो उसके लिए। बाकी हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ फिर आगे का सोचा जाएगा क्या करना है। लेकिन अभी अभी कुछ करने का एक जोश है ना, एक अभी करने की उम्र है कि अच्छे से किया जाए। तो मुझे लगता है आप लोग करोगे, बहुत अच्छा करोगे। अपने पे भरोसा रखो। हाँ ये एग्जाम थोड़ा खराब गया, जो नहीं जाना चाहिए था आपका गेट का एग्जाम, और भी पहले के 2 एग्जाम्स आपके बहुत अच्छे नहीं गए। निराश मत हो, जो होता है कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है, शायद कुछ बड़ा आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। इस पे थोड़ा सा भरोसा रखो और जरूर अच्छा होगा। भले आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, जैसे कुछ बच्चे भी थे, किसी ने बी मैथ या एम मैथ किया आईएसआई से, उसका गेट का एग्जाम या नेट का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया, ऐसे भी होते हैं। किसी ने बाहर से मास्टर करी है, अच्छा नहीं गया, इट्स ओके। क्या हो जाता है, और आ भी जाएगा 200 में 200 या 100 में 100 मार्क्स, यार कौन सा ऐसा तोप वाला काम हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ हो। हाँ तोप का काम तो तब होगा जब कोई ओपन प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, राइट है। तो वो चीजें तभी होगी ना जब आप थोड़ा सा मैथ के प्रति आपका सोच सही हो, आप जब अच्छा चीज सोचो तभी होगा ना ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा अपनी मेहनत पे भरोसा रखो दोस्त, राइट है। और मुझे लगता है कि जब उस तरीके से थोड़ा सोचोगे तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें निकल के आएंगी, और वो उस दिशा में आपके काम करेगी। कहा जाता है ना, जब अच्छा सोचोगे उस लायक में वे में आपका थॉट प्रोसेस मिलेगा, तो यूनिवर्स की सारी चीजें उस पार्ट में लग जाएंगी कि हाँ भैया इसको वहां तक पहुंचा देना है। ऐसा होता है, राइट है। सो बिलीव ऑन दैट, राइट है। और इस जर्नी को एंजॉय करना है, रिजल्ट तो चलो बाय प्रोडक्ट है, बट ये जर्नी जो है, डूइंग मैथमेटिक्स, सीखना मैथमेटिक्स, सोचना मैथमेटिक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी होगा, ठीक है। तो थोड़ा भरोसा रखो, अच्छा सोचो अपने बारे में, और अच्छा करने की कोशिश करो। उसमें कोई भी ज़रूरत हो, यू शुड कॉन्टेक्ट अस सो दैट वी कैन सपोर्ट यू। तो 11 तारीख से बैचेस स्टार्ट हो रही है रेगुलर, और ये इसके लिए क्रैश कोर्स, ठीक है। हाँ टीएफआर के लिए भी, जिनका मुंबई का सेकंड स्टेज का एग्जाम निकला है, चाहे पीएचडी हो चाहे इंटीग्रेटेड पीएचडी हो, उनके लिए भी बैच स्टार्ट हो चुका है। कुछ बच्चे अभी से ही जुड़ गए हैं, तो आप उसके लिए भी जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो, अच्छे से मैथ करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।